वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। वज़ीर आला खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच गए। वो जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सवालों के जवाब देंगे। उन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। भारत आग से न खेले, किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार है, जवाब देंगी और उसका मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद ये है कि भारत मुहिम जोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुताल्लिक भी तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर कोरोना बहरान के दौरान आज़ादी इजहार को दबाने और सेंसरशिप की गिरफ्त मजबूत तर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि भारत में बहुत से सहाफ़ियों और एक डॉक्टर को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने कोरोना बहरान से निपटने के लिए हुक्काम की हिकमत अमली पर तनकीद की थी। अमरीका के वजीर दिफा अपने ही सदर के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। मार्क एस्पर ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की जरूरत नहीं थी। साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इक़दामात को नाज़ी जर्मनों के इक़दामात से मिला दिया। कहा कि ट्रंप अमरीकी आवाम को तकसीम कर रहे हैं। फौज बुलाकर शहरियों के आईनी हुकूक पामाल किए गए। साबिक सदर बराक ओबामा का एक रैली से ऑनलाइन खिताब। सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर्स से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 17 जून तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचल के जमानत के लिए जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 80,463 तक पहुंच गई। एक ही रोज में मरीजों की तादाद में 4,131 अफराद का रिकॉर्ड इजाफा। मजीद 67 अफराद कोरोना के बायस जाँ बहक। मजमूई तादाद 1688 हो गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, कोरोना केसेस की तादाद तवक्को से ज्यादा बढ़ रही है। वबा ज्यादातर मकामी सतह पर फैल रही है। कोरोना के बायस मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली शौकत चीमा और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। इससे पहले JUIFA के रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकजई, बलूचिस्तान असम्बली में JUI के रुकन सैयद फजल आगा, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के रुकन शाहीन रजा, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन और सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना के बायस जान से जा चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा। जिला इंतजामिया ने शहर के 9 मकामात सील करने के अहकामात जारी कर दिए। मुतासरा इलाकों को सील करने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद तलब। 83% पाकिस्तानी समझते हैं कि बुखार कोरोना की अहम अलामत है। 74% ने खुश्क खांसी को अलामत करार दिया। गैलप पाकिस्तान की जानिब से कराए गए सर्वे में हर 4 में से 3 अफराद ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घर के कामों का बोझ बढ़ा। सर्वे में आधे से ज़ायद आवाम ने एतराफ़ किया है कि लॉकडाउन ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों को बढ़ाया।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क भर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब, शहरी तंग आ गए। ओगरा ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए, जिसमें कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। ईसीसी ने आईपीपीज को 23 अरब रुपए की अदायगियां जारी करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत। वफाक के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क जायदादों की मनी ट्रेल देने के बजाय अदलिया की आज़ादी के पीछे छुपना चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार जज की पिटीशन काबिल समाअत नहीं। अदालत ने फरोग नसीम से एसेट रिकवरी यूनिट को अवाम से मिलने वाली शिकायत और उन पर अवामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर ली। अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि आप ईमानदारी को खातन में रखते हुए ये जो चीनी माफिया है इनको सज़ा दें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि शुगर माफिया, गंदम माफिया, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इमरान खान साहब पाकिस्तान को रियासत मदीना बना जाते हैं तो चोरों के हाथ काटने पड़ेंगे। ये नहीं देखना कि कौन होदे पे कौन नहीं। जिन जिन लोगों ने करप्शन की है इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुजारिश है कि चीनी चोरी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी एक्शन लें, चाहे वो करप्शन हो या चीनी का बुरान, तो इसमें आप अपने और पराये का फ़र्क मत करें। जितनी भी लोग चीनी केस के अंदर मुलविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। CEO जोरेज मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। आज़ाद कश्मीर की सैरी मेडोज़ ने सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। बुलंद-दुबाला पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और आबशारों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर की सैरी मेडोज़ के नज़ारों ने फेरी मेडोज़ की याद भुला दी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड। टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रीमियर का एजाज़ भी नाम कर लिया। द डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इम्प्रेशंस हासिल हुए।